कोलकाता से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। तो आपको बताएं कि यह मामला ना सिर्फ बंगाल तक सीमित रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस पूरे मामले के बाद डॉक्टर्स, जिनको हम भगवान का दूसरा स्वरूप मानते हैं, जब वो खुद को सुरक्षित महसूस ना करें तो फिर क्या उनके साथ रेप, दुष्कर्म, हत्या ऐसी चीज हो तो वो करे तो करे क्या। पूरे मामले में पूरे देश में उबाल था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दे ही रही थी, और उन्होंने भी ये साफ कर दिया था कि अगर वक्त रहते आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो फिर मामला सीबीआई को रिकमेंड हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में अब देखिए बड़ा फैसला दिया है, बड़ा आदेश दिया है। सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। Transfer of the investigation will lead to destruction of evidence, and there are things which the eyes does not meet, because there are certain things which are attempted to be suppressed. That is why possibly one civic volunteer is being made the scapegoat, and there was a huge hush-hush. कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश में उबाल था। हर कोई ये मांग कर रहा था कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। इसके साथ साथ फौडा ने भी होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर कई मांगे उनके सामने रखी थी। खुद गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से, हेल्थ मिनिस्टर से ये कहा था कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये पूरा मामला, पूरे देश में आक्रोश तो था ही, और बड़ी संख्या में लोग इस मांग को भी उठा रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सीबीआई को दीजिए। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी, और उससे पहले जानकारी है कि कल ही सीबीआई की टीम भी पहुंच जाएगी, केस डायरी उनको सौंपी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, दरअसल ये मामला आप देखिए तो पूरे देश में डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे, और काफ़ी हॉस्पिटल्स की जो ओपीडी सेवाएं थी वो लगभग पूरी तरह से ठप हो गई थी। और इसी का एक प्रेशर भी कहा जा सकता है कि जब इस मामले की सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने कुछ बहुत हैरान कर देने वाली टिप्पणियां की हैं। खास करके हॉस्पिटल प्रशासन पे जिस तरह से आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन ने एफआईआर करने में या इन्फॉर्मेशन देने में देरी की है। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल प्रशासन बचाना चाहता था जो आरोपी था, और इसी के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, और 24 घंटे के भीतर सारे जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो सीबीआई को सौंपे जाएं पुलिस के द्वारा। वैसे भी पहले वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि संडे तक इस मामले में यदि पुलिस की जांच सही नहीं होती, या जो मामला है पूरी तरह से अगर साफ नहीं होता है, तो भी ये सीबीआई को दे दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने उससे पहले ही पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया है। और इस मामले में हाईकोर्ट ने सबसे जो बड़ी चीज पाई कि वो हॉस्पिटल प्रशासन, जाहिर सी बात है अजीत, ये इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन इस बीच कुछ डॉक्टर्स के, रेजिडेंट डॉक्टर्स के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनते हैं जरा एक बार। अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो। तुम्हारे साथ में इसलिए ये चीजें होती हैं क्योंकि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। मेल ईगो होता है हर्ट, उसकी वजह से तुम लोगों के साथ में ऐसा होता है। वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लड़कियों के साथ में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया है कि डॉक्टर वो इतना लेट सेमिनार हॉल जाके क्यों सोई, उसका राइट नहीं है। हॉस्पिटल का इतना सेफ एनवायरनमेंट नहीं है कि वो जाकर सो नहीं सकते। अभी भी क्वेश्चन उसके लिए उठ रहा है कि वो वहाँ पे जाके क्यों सोई, जबकि वो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अभी मैं चाहती हूँ कि बस हमारे सबके हिसाब से उसको जस्टिस मिले, और हमको एक फीमेल एम्पावरमेंट मिले, जहाँ पे हम लोग को एक सेफ एनवायरनमेंट के साथ में एक अच्छी सी रेपुटेटिव पर्सनैलिटी के साथ में हमें जज करिए। यानी कि आए दिन अटेंडेंट हमको पुश करे या कुछ भी हमसे बदतमीजी करे। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक लॉ आए, अगर किसी भी डॉक्टर के साथ में, मेल के साथ में क्या फीमेल के साथ में, किसी के साथ में भी अगर ऐसा होता है तो पनिशेबल हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि जस्टिस मिले और हम लोग के लिए भी कुछ ऐसा बने, कुछ लॉ बने। डॉक्टर प्रेरणा सिसोदिया। अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, देखिए, एक बड़ी मांग तो ये थी कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन उसके अलावा अभी आपके पास किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर सड़कों पे है, दिल्ली में डॉक्टर सड़कों पर है, उधमपुर, कश्मीर में हमने देखा, जम्मू कश्मीर में वहां पर डॉक्टर सड़कों पर है। हर जगह के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो तो हड़ताल पर हैं। फौडा ने भी इसको लेकर बड़ी मांगे रखी थी सरकार के सामने। अब दूसरी तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अस्पतालों के बाहर बस पड़े हुए हैं, कोई उनको देखने सुनने वाला है नहीं।
बिल्कुल देखिए रोहित, यदि ओपीडी ठप होती है, बंद होती है, डॉक्टर्स अगर मरीज को देखते नहीं, उनका इलाज नहीं करते, तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी मरीज हैं उनको उसका पूरा खामियाजा उठाना पड़ता है। और आज चूंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग भी स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से मुलाकात की है और इस मामले में कुछ कदम उठाने की बात कही है। आप देखिए सीबीआई जांच के आर्डर कर दिए गए हैं। आप देखिए सीबीआई हो सकता है तेज़ी दिखाए जांच में, और जो कल्प्रिट है, जैसा कि पुलिस ने बताया कि आरोपी हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस रिमांड में है, तो अब सीबीआई किस तरह से उससे पूरे घटनाक्रम को उगलवा कर इस केस को सॉल्व करती है, ये अब सीबीआई पे निर्भर करेगा। लेकिन पूरे देश में इस घटना को लेकर बहुत ही निराशा है, और जिस तरह से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, ये काफ़ी हैरानी वाला मामला है। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से सीबीआई अपनी कार्रवाई की दिशा तय करती है, उस पर भी नजर बना रखिएगा। थैंक यू सो मच अजीत जी, आप जुड़े हमारे साथ।